हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बाय बैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। इसके अंदर स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि बाय बैक क्या है। बाय बैक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है कि बाय बैक का मीनिंग है कि कंपनी अपने खुद के ही शेयर्स को या फिर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को ज़्यादा प्राइस में खरीद लेती है, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा प्राइस में वो खरीद लेती है। तो अगर कंपनी को लग रहा है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दें, कैश देना चाहती है, और अगर उन्हें लग रहा है कि कोई टेक ओवर होने वाला है जो बिड के थ्रू होने वाला है और वो सही नहीं होगा, तो उसके लिए वो लोग ये ऑफर रखते हैं जिसको कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। बाय बैक मीन्स जब कंपनी when a company purchases its own shares or other specified securities at a price higher than its market price। मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस में अगर कंपनी अपने शेयर्स को खुद ही खरीद लेती है, अपने अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को अगर वो खुद ही खरीद ले रही है, तो उसी को कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपको बीकॉम में मिल जाएगा। ये टॉपिक आपको हर जगह पर दिखता है, ये टर्म्स दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में प्रॉब्लम होता है कि व्हाट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स। देखो, वर्ड से ही हम लोग को समझ में आता है कि ये अपने शेयर्स को वापस से खरीद रहे हैं, या फिर ये शेयर्स को वापस से खरीद रहे हैं। कौन खरीद रहा है? कंपनी ही अपने शेयर्स को वापस खरीद रही है। तो कंपनी अपना शेयर्स बाय बैक कौन से फॉर्म में करती है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है कि वो अपने शेयर्स को बाय बैक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से करती है ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ द शेयर होल्डिंग्स। उनका शेयर होल्डिंग का जैसा प्रोपोर्शन हो, जैसा रेशियो हो, वो रेशियो के अकॉर्डिंगली शेयर्स का बायबैक करते हैं। जैसे सपोज अगर किसी ने 2 शेयर्स लिए हैं तो वो कोई एक रेशियो डिसाइड कर लेते हैं। लाइक सपोज मेरे हिसाब से उनका रेशियो 2:1 का है। तो अगर किसी ने 2 शेयर्स खरीदे हैं तो उसका अगर 2:1 का अगर रेशियो आप देखोगे तो कितना हो जाता है? 2 शेयर्स, मतलब अगर आपने 4 लिया है तो आपको 2 शेयर्स का बायबैक होगा, या फिर 2 शेयर्स है तो 4 का आपका बायबैक होगा। तो कुछ एक रेशियो कंपनी डिसाइड करती है, ऑन दैट प्रोपोर्शनेट बेसिस वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स को बायबैक करते हैं। दूसरा इधर ऑप्शन दिया हुआ ओपन मार्केट, मतलब कि ओपनली वो अपने शेयर्स को बायबैक करते हैं, मतलब मार्केट में जैसे इशू शेयर का किया जाता है, सेम वे ओपन मार्केट में ये शेयर्स का बायबैक किया जाता है। देन नेक्स्ट दिख रहा है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से वो शेयर्स का बायबैक करते हैं, हुवर इशूड, उनको पहले से ही शेयर दे रखा हो, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स के थ्रू उन्हें शेयर्स अगर दिया गया है तो वो भी शेयर्स वो बायबैक कर सकते हैं। तो ऐसे 3 ऑप्शंस है कंपनी के पास में शेयर्स को बायबैक करने के। एक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स or existing shareholders on a proportionate basis of their shareholdings. Second option is they can buy back their shares from the open market. And third option, existing employees who were issued employee stock option schemes or sweat equity shares. Company can buy back its shares. कब कर सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि company can buy back its shares only when it has sufficient balance। जब उनके पास में sufficient balance होगा तो ही वो शेयर्स का बायबैक कर सकते हैं। जैसे sufficient balance कौन से फॉर्म में होगा? या तो it will be in the form of free reserve और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में उनके पास में पैसा होगा, या फिर प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी अदर शेयर्स। कोई शेयर उन्होंने बेचा है तो उसका जो इनकम आया है या अमाउंट आया है, अगर वो इनके पास में होगा तो ही ये शेयर्स का बायबैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इन केस ऑफ फ्री रिजर्व, देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एंड थर्ड प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी अदर शेयर्स। देन कंपनी गो फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। इसका कारण भी बता दिया है उन्होंने कि कंपनी कौन से केस में शेयर्स को बायबैक कर सकती है। तो यहाँ पे लिखा, जब कंपनी को लग रहा होगा कि दे हैव टू रिटर्न सरप्लस कैश टू इट शेयर होल्डर्स। अगर उन्हें लग रहा है कि अपने वो शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा कैश देना चाहते हैं तो उसके लिए वो शेयर्स का बायबैक करते हैं। दूसरा, जब उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें अपने कंपनी को बचाना है फ्रॉम अनवेलकम टेक ओवर बिड्स।
अगर कोई कंपनी उनके शेयर्स का टेक ओवर करने वाली है तो उन्हें लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसा कोई टेक ओवर बिड्स होने वाला है, तो उसके लिए वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शेयर्स का बायबैक करते हैं। तो ऐसे कुछ रीजंस है जिनके वजह से कंपनी शेयर्स को बायबैक करवाती है। तो एकदम सिंपल है, बायबैक क्या है आपको अभी तो क्लियर हो गया होगा कि बायबैक का मतलब क्या होता है। जब कंपनी अपने शेयर्स को खुद परचेज करती है हायर देन इट्स मार्केट प्राइस, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंपनी बायबैक शेयर कौन से लोगों से करवाती है। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दूसरा फ्रॉम ओपन मार्केट एंड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ऐसे 3 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से शेयर्स का बायबैक किया जाता है। और शेयर का बायबैक कब होना है, जब कंपनी के पास में सफिशिएंट बैलेंस होगा तभी होना है। सफिशिएंट बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है जब कंपनी के पास में फ्री रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाया हो जिसमें उनके पास में प्रीमियम का अमाउंट हो, और उन्होंने शेयर्स को इशू किया है उससे उन्हें कोई प्रोसीड जनरेट हुई हो, तो ही वो कंपनी के शेयर्स का बायबैक कर सकते हैं। और बायबैक करने का रीज़न भी यहाँ पे बताया है कि उन्हें सरप्लस रिटर्न चाहिए या देना है शेयर होल्डर्स को कैश के फॉर्म में, तो वो बायबैक करवाते हैं, या फिर वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, उसके लिए भी ये शेयर्स का बायबैक करते हैं। तो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी। तो अगर कभी आपको कोई और डाउट लगे किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी, आपके क्वेश्चन को, आपके क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।